कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है और इसी नियम के आधार पर आज फरवरी के महीने में तुला राशि के लिए कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, आज आप और हम मिलकर के यही सब कुछ जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इस महीने फरवरी में 5 ऐसे संयोग बन रहे हैं जिससे शुभ फलदायी प्राप्त होने का योग बनता है। सबसे पहला जो परिणाम हमें प्राप्त होने जा रहा है वो होगा महाशिवरात्रि का शुभ संयोग देखने को मिलेगा इसी महीने के 26 तारीख को, जबकि देवगुरु बृहस्पति जैसे एक पावरफुल ग्रह ठीक 4 फरवरी को मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कारण होगा मंगल, जो आपके धनेश और लाभेश होते हैं वो भी मार्गी अवस्था पर आ रहे हैं। चौथा कारण होगा त्रिग्रही योग का बनना, शनि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन त्रिग्रही योग के द्वारा हमको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके अपने तुला राशि के स्वामी शुक्र का उच्च की स्थिति पर होना। क्या प्रभाव होगा, इन बात को हम समझेंगे। कौन सी वो तारीखें हैं जिन तारीखों में हमको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और कौन सी वो तारीख हैं जिन तारीखों में हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। कौन से उपाय के माध्यम से आज हम इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना पाते हैं, इस उपाय के बारे में भी हम चर्चा जरूर करेंगे। समझते हैं, आप बने रहिएगा, जानते हैं कि क्या होगा इस दूसरे महीने फरवरी में। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य को जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने जो राशि के स्वामी होते हैं ना, यही है शुक्र, और शुक्र की स्थिति छठे भाव पर बना रहेगा। शुक्र इस समय पर उच्च के भी रहेंगे। ध्यान तो भाई रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य पर, विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी गतिविधि जो डेली रूटीन है आपका, उसको हमको व्यवस्थित करके चलना पड़ेगा। परंतु शुक्र यहाँ उच्च के हैं, इसके बाद भी आपके अंदर उत्साह उमंग की कोई कमी नहीं रहेगी। आप भरपूर अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने परिवार के संग किसी मांगलिक कार्य या किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा का योग बनता है। धन की स्थिति समझा जाए तो धन भाव के स्वामी मंगल हो गए। अब मंगल यहाँ पर एक ऐसे पोजीशन पर है जहाँ पर अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके ऑलरेडी भाग्य भाव पर उपलब्ध मिल गए। अर्थात ये महीना मेरे भाग्य से मुझे धन की प्राप्ति कराएगी। अर्थात मैंने काम किया, मेरा सपोर्ट, मेरे ईश्वर, मेरा भाग्य मेरे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। द्वितीय भाव आपके कुटुंब का भी होता है। कुटुंब की स्थिति भी या परिवार की स्थिति भी इस समय पर मंगलमय रहेगी। कौटुंबिक जनों से मिलने का एक योग बनता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर बना हुआ सूर्य बुधादित्य राजयोग। केंद्र पर जब भी सूर्य और बुध की युति होती है, इसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। ये योग हमको प्राप्त हुआ चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव है आपके भूमि, भवन, वाहन, मकान से रिलेटेड कार्य आपके हो सकते हैं, विशेष तौर पर 12 तारीख तक, क्योंकि यह योग हमको 12 तारीख तक देखने को मिलेगा। ठीक जैसे ही 12 तारीख का योग आता है, इसके बाद यही सूर्य बुध की युति आ जाएगी ठीक पंचम भाव पर, जहां पर पहले से शनिदेव विद्यमान रहेंगे। शनि, बुध और सूर्य का त्रिग्रही योग बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात हो गई, ये योग बन रहा है हमारे त्रिकोण के भाव पर। अर्थात कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानियों से हम बाहर निकलते हैं, हमारी मन स्थिति भी अच्छी रहती है। कोई डिसीजन हम लेते हैं उसका परिणाम अच्छा होता है। आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी संबंधी काम करते हैं, ये आपके परिणाम को आप तक पहुंचा जाएगा। एक पॉजिटिव सिचुएशन ये महीना निकाल करके देने वाला है। नौकरी के घर पर आते हैं। हाँ, इसके पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा भाव पर त्रिग्रही योग बनेगा, तो जो विद्यार्थी है उनके शिक्षा के लिए भी ये अच्छा संयोग हो गया। नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में हमको शुक्र जो मिल रहा है वो छठे घर पर ही मिलेगा। अर्थात शुक्र को हम पैसा बोलते हैं, धन से जोड़ते हैं, और साथ ही साथ छठा घर हमारे नौकरी का है। कोई इंक्रीमेंट का होना या फिर अपने काम से, अपने कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होना। छठा भाव हमारा मेहनत भी है, तो हमारे मेहनत के अनुरूप हम सफल हो पाते हैं और धन की प्राप्ति या कुछ भी प्राप्त करना है उसको प्राप्त भी कर पाते हैं। अब सप्तम भाव आपके व्यापार का स्थान। व्यापार भाव के स्वामी मंगल अभी अभी अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ करके एक अच्छे स्थिति पर आ गए हैं और बैठे कहाँ हैं, नवम भाव पर। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा महीना निकल कर सामने आएगा, जहां पर आप
अपने से बड़ों या उच्चाधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलता है, कोई डील फाइनल नहीं हो रहा था या कोई फैक्ट्री इत्यादि हमको लगाना है, मंगल आपका सपोर्ट करता है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, ये महीना मंगल आपका समर्थन करता है। भाग्य की बात समझें तो भाग्य का स्वामी हमको कहीं 6, 8, 12 में देखने को इस महीने नहीं मिलेगा, बल्कि ये शुभ परिणाम पे रहेंगे, चतुर्थ और पंचम पे ही रहेंगे। अर्थात ये महीना हमारे धर्म कर्म की वृद्धि कराने वाला, हमारे किस्मत का सहयोग दिलाने वाला होगा। कैरियर घर पर सूर्य बुध जैसे ग्रहों का एक प्रभाव पड़ रहा है, इनकी दृष्टि आ रही है। ऊपर से चंद्रमा इस कैरियर के मालिक बनते हैं, जो इस महीने के शुरुआत में ही हमको देखने को मिलेगा पंचम भाव पर। अर्थात हमारे मन के अनुकूल हमारे कार्य भी इस महीने निकल कर सामने आते हैं। अब आते हैं इनकम के घर पर। इनकम भाव के स्वामी सूर्य हैं। भाई लाभ कहाँ से होगा, तो लाभेश इस समय पर हमको चतुर्थ भाव पर। तो जो 12 तारीख तक का डेट है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से, माता जी से या अपने कुटुंब से या उनके सहयोग से हमें धन प्राप्त होगा। 12 तारीख के बाद जब सूर्य पंचम पर आएंगे तो यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि 11वें घर पर ही, अपने ही घर पर पड़ेगी। ये एक ज़्यादा अच्छा लाभ या हमारी कामनाओं की सिद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण समय निकाल करके देगा। खर्चे के भाव पर केतु बैठे हैं। भाई केतु का बैठना खर्च की अधिकता हमको कराएगा, जो कि काफ़ी पिछले लंबे समय से चल रहा है। अच्छी बात यह हो गई कि गुरु अब मार्गी हो गए हैं और गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो केतु पर पड़ेगी। अर्थात केतु ने खर्च अधिक बढ़ा रखा है या फिर लॉस अधिक हो रहा है, तो अब हमको इस गुरु के शुभ परिणाम के फलस्वरूप न सिर्फ इस फरवरी के 4 तारीख से, बल्कि 15 मई तक ये गुरु हमारे खर्चे पर नियंत्रण करेगा। और दूसरी तरफ यही गुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, अर्थात पैसा भी रुकेगा और धन प्राप्ति का एक सोर्स बना करके सामने लाएगा। देखा जाए फरवरी एक काफी महत्वपूर्ण समय रहेगा, जहां पर आपके ही राशि के स्वामी उच्च अवस्था में मिलेंगे। अब आते हैं शुभ तारीखों की ओर। कौन से वो तारीख हैं जो आपके लिए शुभ होंगे, शुभ मंगलदायी होंगे, उन तारीखों को समझिएगा जरूर। तुला राशि के लिए शुभ तारीखें हैं 12 तारीख, 13, 14, 18, 19, 22, 23 और 24 तारीख अनुकूल होगा। इस तारीखों में कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं, जबकि आप कोई नया काम भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके विरुद्ध 6 तारीख, 7, 15, 16, 25 और 26 तारीख को हमको सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उपाय, क्या उपाय करना है, ध्यान दीजिएगा। हमारे स्वयं अपने राशि के स्वामी उच्च के तो हैं, लेकिन 6ठे भाव पर हैं। इस पूरे महीने को श्रेष्ठ बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करना। किसी फीमेल पर्सन को आप इत्र का दान कर सकते हैं या फिर किसी देवी के मंदिर में इत्र की शीशी आप अर्पण कर दीजिएगा। इससे शुक्र आपका मजबूत होगा, धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ भी एक मांगलिक कार्य का वातावरण आपको फरवरी का महीना निकाल करके दे जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।